नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जैसे 5वें अध्याय में या 4थे अध्याय में आपको लग रहा होगा कि अलग अलग हैं, माने सांख्य योग कुछ अलग कह रहा है, कर्म योग कुछ अलग कह रहा है। अभी भगवान सीधी बात बता रहे हैं कि जो भगवान तक पहुंचा देने वाला मार्ग है, हो सकता है हमारी क्योंकि अभी तक तो हमने पाया नहीं है, तो जब तक हमने पाया नहीं तो हमारी अल्प बुद्धि के कारण उनमें हमें काफी विभेद अंतर दिखाई देता है कि भाई ये अलग तरीका है, ये सन्यासियों के लिए है, ये योगियों के लिए है, अलग अलग तरीका है। लेकिन यहां भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को, माने अर्जुन को सामने रखकर ये बात हम सभी को प्राप्त हो रही है। माने वो गीता का ज्ञान भगवान सभी के लिए, भगवान के मुखारविंद से सभी के लिए गीता का ज्ञान वहां मिल रहा है। तो एक आम जनमानस को भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को सामने रखकर कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, जो भी सांख्य योग में बताया गया, उसी को तू कर्म योग मान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता है। माने सन्यास में मुख्य चीज है त्याग। अब आप कोई अलग योग कर रहे हैं, उसमें त्याग नहीं है, तो फिर वो उसको हम योग नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो सन्यास, हम ऐसा बोलते हैं मैंने सन्यास ले लिया, सन्यास का मुख्य ही त्याग है, और अंत तो गत्वा वहां पर भी हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो वही है जो हमें कर्मयोग में भी मिल ही जाएगा। क्योंकि तो कर्मयोग और सन्यास अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन आप अगर उसके रिजल्टेंट की बात करें, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो सन्यास सांख्य योग और योग कर्म योग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं, तथा दोनों का फल एक ही है। अर्थात सन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। वही बात भगवान यहां कहते हैं, जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्म योगी भी सर्वथा त्यागी ही होना चाहिए। तो इसमें कोई विभेद ऐसा नहीं पालना है। सच्चा सन्यासी क्या है? सच्चा सन्यासी वही है जो परम स्वतंत्रता में जीने का साहस करता है। अब यहां बहुत बड़ी बात रखी गई है। अब स्वतंत्रता का मतलब किसी को लगता है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, उसको सन्यास नहीं बोलते हैं। शास्त्र सम्मत हमारे गुरु क्या कह रहे हैं उस प्रकार से किसी चीज पर, अब मुझे किसी संग्रह पर, किसी वस्तु पर, पदार्थ पर निर्भरता मेरी समाप्त करनी है मुझे, तो मैं सन्यास की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अब अपना, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मेरे शरीर में अब कोपीन है केवल शरीर को ढकने के लिए, बाकी मैंने सब कुछ त्याग दिया। मेरा कोई ये नहीं कि कल मैं कैसे चलाऊंगा, परसों क्या होगा। प्रकृति पर जो मेरी निर्भरता थी, मैंने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वो सन्यास का वास्तविक अर्थ है। तो सच्चा सन्यासी वही जो परम स्वतंत्रता में जीने का साहस, ऐसा साहस जल्दी कोई नहीं कर सकता है। आज के समय पर भी यदि कोई वैसे कह रहा है मैंने सन्यास ले लिया, लेकिन उसको कल, परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद की चिंता सताए जा रही है, इसका माने सही अर्थों में वो सन्यास नहीं ले पाया अभी भी।
ठीक है। तो सच्चा सन्यासी वही है जो परम स्वतंत्रता में जीने का साहस कर सकता है। ठीक हो गया। नहीं कोई बंधन ओढ़ता है। ठीक हो गया। अब ये सब चीजें बहुत विचारणीय है। स्वतंत्रता का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालना है कि स्वतंत्र हूं मैं, जो दूसरे को मैं पीड़ा दे दूं, मेरे मन में जो आ रहा है किसी को कुछ भी बोल दूं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता शास्त्र सम्मत और उच्छृंखलता, इसमें अंतर होता है, तो इसको ध्यान रखना है। नहीं कोई व्यवस्था ओढ़ना, नहीं कोई अनुशासन ओढ़ना। ठीक हो गया कि भाई एक सामान्य जन के लिए तो बहुत ही है कि भाई हो सकता है अब सन्यास ले लिया हमने, अब कोई रुकने की जगह नहीं है तो शमशान के बाहर ही हम रुक गए। लेकिन हमारे लिए वो जो सामान्य गृहस्थ के लिए नियम है, यदि हमने सन्यास ले लिया है फिर वो लागू ही नहीं होते हैं। उल्टा सन्यासी व्यक्ति किसी के यहां पर जब आता है, चाहे वो शमशान से आए चाहे वो कहीं से आए, वो पवित्र ही करेगा घर को। एक सामान्य व्यक्ति से जबकि हम क्या बोलते हैं, आप हाथ पैर धोकर आइए, आपने स्नान कर लिया कि नहीं किया। सन्यासी से कभी पूछा ही नहीं जाता है, वो तो सदा मन से पवित्र है। सन्यासी स्नान किए हुए या नहीं किए हुए, वो भवन में आएंगे तो भवन को पवित्र करेंगे। और एक सामान्य जन जो है उससे हम पवित्रता के लिए स्नान का आग्रह करते हैं, लेकिन सन्यासी से कभी स्नान का आग्रह नहीं किया जाता। तो ये या बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि कोई गृहस्थी शमशान में जाकर हमारे घर में यदि आता है तो हम बोलते हैं तूने वो एक प्रकार से वैसा विचार, एक ऋणात्मक विचार हमारे घर में ले आया, तू अपवित्रता को लेकर आया। और उसी तरह से यदि कोई सन्यासी आता है, बोलते हैं आपने तो हमारा घर पवित्र कर दिया। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखते हैं। उनका जो बार बार सन्यासियों का जो एक ईश्वर के साथ जुड़ा वो लगातार चलता रहता है, हमेशा पवित्र रहते हैं। उस पवित्रता को जल गिरने या ना गिरने से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। भाई जल गिरेगा तभी पवित्र होंगे। ठीक हो गया। उसको चाहे आप ऐसा किसी भी रूप में समझे, जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारे दिन भर के विचार चलते रहते, उस पर जब जल गिरता है तो वो विचार शांत हो जाते हैं, व्यक्ति एकदम निर्मल हो जाता है, फिर हमारे घर में बैठे तो बहुत बढ़िया। अब जब वो व्यक्ति जो सन्यासी हैं वो तो लगातार ही भगवत चिंतन चल रहा है उनका, और प्रकृति को भगवान ही मानते हैं। वो हर एक रूप भगवान, उनको हर जगह भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। भाई वास्तविकता भी यही है, भगवान ने ही या प्रकृति ने ही अपने आप को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया हुआ है, तो वो उनको कोई अलग नहीं मानते हैं। तो जब ऐसा मन में बार बार ऐसा विचार, उसकी पुनरावृत्ति चलती रहती है, उनको पवित्र होने के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसलिए हम उनसे कोई ऐसा आग्रह नहीं करेंगे, वो स्नान करके आए ना करके आए वो उनकी मर्जी है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है। वो इस प्रकार के जो सामान्य नियम है वो सन्यासी पर लागू नहीं होते, लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि वो शास्त्र सम्मत जो नहीं है उससे बाहर एकदम चले जाएं, उच्छृंखल नहीं हो सकते हैं वो। ठीक हो गया। तो कोई व्यवस्था यहां पर ये शब्द जैसे मैंने बोला है, ना कोई अनुशासन ओढ़ना, इससे कोई विचलित नहीं होना है कि भाई क्या माने उनके लिए कोई नियम नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो मैंने बताया, एक कुटुंब में रहने वाला एक गृहस्थ के लिए जो नियम है वो उनके लिए लागू नहीं होते। लेकिन इसको आगे समझाया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्छृंखल हो जाता है, वो जो मन में जो आ रहा है कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है प्रकृति को, इसका यह मतलब नहीं है कि वह स्वच्छंद हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहां पर भी अच्छे समझना है, स्वच्छंद में एक प्रकार का ऐसा अर्थ निकलता है जैसे कोई और के नीचे मैं हूं और वो नहीं है तो मैं अपने आप को अब बड़ा ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। लेकिन सन्यासी का विचार ऐसा नहीं होता है, वो अपनी आत्मा को परमात्मा का अंश ही मानता है। तो स्वच्छंद होने जैसा नहीं है, यहां तो प्रेम होने जैसा। जब मैं ही वो हूं तो प्रेम, अपने से कौन स्वच्छंद होता है। तो ये बात विचारणी है। यहां पर स्वच्छंद के सही अर्थ को समझना है। या तो हम प्रकृति को अलग मानते हैं, अपने आप को अलग मानते हैं, तो फिर हमारे मन में विचार जाग सकता है। अब जब मैं भी वही वो भी वही, तो स्वच्छंद किससे होना है? स्वच्छंद अरे प्रेम है यहां पर, और कोई स्वच्छंदता नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। वो भी वही, मैं भी वही, आत्मा का ही, माने आत्मा उस परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। ठीक है। तो केवल प्रेम। असलियत तो यह है कि जो आदमी परतंत्र है वही उच्छृंखल है। तो बात समझ में आ गई आपको? दूसरे के अधीन है वही
उच्छृंखल है, वो समझता है दूसरे से मुझे थोड़ा वो मिल जाए तो मैं फिर मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान देना, शास्त्र सम्मत कठोर नियम का पालन अपने मन से करता है सन्यासी। ठीक हो गया? सब अपने कल का भी विचार नहीं करता, कल क्या होगा देखा जाएगा। प्रकृति में है भगवान के ही, हम भगवान सब वही है, वही करने वाला, वही करवाने वाला। जब ये विचार बार बार चलने लग जाता है तो फिर तो वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही जीवंत रूप में आ गया। ठीक हो गया? असलियत तो यह है कि जो आदमी परतंत्र है वही उच्छृंखल हो सकता है, पर जो आदमी परतंत्र है, बंधन में बंधा है, वह स्वच्छंद हो सकता है। जो स्वतंत्र है वह तो कभी स्वच्छंद होता ही नहीं। ठीक हो गया? तो स्वतंत्र है, वही परमात्मा का ही अभिनंग जब माने बैठा तो किससे काहे की स्वतंत्रता, वो तो वही है ना। ये तो प्रेम है, अपनापन, अपनत्व है, और वो किसी का भी कभी स्वप्न में भी बुरा नहीं चाह सकता है। ठीक हो गया? उसके मन से मैं, मेरापन समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया? जब तक, और उसके बाद आगे थोड़ा योग के लिए कर्म योगी के थोड़े लक्षण बताए गए हैं। वो हालांकि भगवान दूसरे श्लोक में दोनों को एक ही मार्ग ले जाने वाला बता रहे हैं, दोनों को एक ही बता रहे हैं। जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा, अपने आप को कुछ ना कुछ मानेगा, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। योगी के भी अलग अलग रूप है, कहते हैं वो कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है जब तक वो असत यानी प्रकृति के किसी भी पदार्थों के साथ अपना संबंध मान रहा है। क्योंकि आप तो क्या है, आप चेतन है, तो चेतन और जड़ का संबंध तो नहीं हो सकता है। असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना भी अभ्यास कर ले, माने संसार को यदि अपना माने बैठा है, कितना ही ऐसा करे कि मैं घंटों बैठता हूं साधना में, योग करता हूं, कि कैसा भी अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह सच्चा योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो सन्यास और योग की साधना अलग अलग प्रतीत होती है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधक एक ही हैं। तो ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार मुझे इसकी प्राप्ति हो जाएगी मेरे लिए, इस प्रकार का वो फिर उसका आग्रह समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सन्यास में है, ऐसे ही कर्मयोग में है। ठीक है? वो कर रहा है, कर्तव्य समझकर कर रहा है, और इसी भावना का अभ्यास करते करते वो एक दिन सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, या वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। ठीक है? तो भगवान ने यहां बहुत सुंदर बात बताई कि जो कुछ चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में ऐसा लग रहा था अलग अलग है, ये अलग मार्ग है, ये अलग मार्ग है, वहां पर एक जो, क्योंकि वो दोनों ही एक ही जगह ले जाने वाले हैं। ठीक हो गया? अब कोई रास्ता है, हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है, अब कोई रास्ता है नेशनल हाईवे नंबर 1 से जा रहा है, कोई दूसरा बीच में रास्ता, तो वो अब ये थोड़ी कहेगा कि उसको आप कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे। भाई थोड़ा घूमकर जा रहा है, कलकत्ता ही पहुंचेंगे, परमात्मा तक ही ले जाने वाले रास्ते वही हैं। तो जब हमारा गंतव्य वही है तो फिर मार्ग अंतर को हम अलग माने हमारी दृष्टि से उसको अलग करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसलिए ये एक ही, और वैसे भी अद्वैत का अर्थ है सब में फिर एक ही देखना है। सांख्य योग में चल रहा है, कोई कर्म योग में चल रहा है, किसी भी योग में चल रहा है, हम विभेद देख अब समाप्त हो गया है। ठीक हो गया? तो इसलिए लोक व्यवहार में भी आपको अलग अलग पूजा पद्धतियां दिखाई देंगी। आपको यही कहना है भाई, आपको भी यदि कृपा हो जाए, किसी भी मार्ग में चल रहे हैं, आपको भी गंतव्य तो वही है। यदि मैं परमात्मा को पहुंच गया तो जहां मैं पहुंचूंगा आप भी वहीं पहुंचने वाले हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसी मार्ग में लगे रहिए। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।